हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और कुछ दिन से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ पे हो, वीडियो क्यों नहीं आ रही, ठीक तो हो, दांत का दर्द ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया? तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आई एम टोटली फाइन। और मैं कुछ दिन से एक्चुअली बिज़ी थी। मैं गई थी चंडीगढ़, एक ट्रेनिंग सेशन था मेरा 1 हफ्ते का, मेरी पूरी क्लास का। तो मैं वहाँ पे गई थी और इसलिए मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाई। और ये जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है ये मेरी ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है, जो कि मेरी ट्रेनिंग हुई थी निटर चंडीगढ़ में। इट वॉज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस. So firstly, I would like to thank Dr. UN Roy and Dr. Randhir Ranta for organizing such a wonderful and fruitful training period. Thank you so much, sir. और हमारा जो ट्रेनिंग था वो था 1 हफ्ते का, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. बट हमने जो चेक इन किया वहाँ पे इंस्टीट्यूट में वो हमने संडे को किया, संडे इवनिंग. हमने संडे इवनिंग को अपने हॉस्टल रूम्स देखे, हमने कैंपस विजिट किया और हम रॉय सर से मिले और शाम को हम इवनिंग वॉक में भी गए. अच्छा वेट स्टोरीज सुनाना मैं बंद करती हूँ. तो मैं आपको खुद ही अपना ये सारा एक्सपीरियंस जो है, अपना पूरा सफ़र जो है निटर ट्रेनिंग का, ये दिखाना चाहूँगी. तो चलते हैं. ये आपने ना फॉर्म फिल करनी है. और अभी मैं हूँ अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चंडीगढ़ में निटर, और मैं हूँ अपने रूम में. और रूम बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये. और सिंगल सीटर रूम मिले हैं गर्ल्स को, और इतनी प्यारी बालकनी, इतना प्यारा कबर्ड. और ये रूम मैं तो ऐसे कह रही हूँ, इधर मेरा 1 हफ्ते का क्या रे, मेरा 1 महीने का ट्रेनिंग लगा दो. आई जस्ट लव दिस प्लेस एंड कैंपस. मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम. ओके, चढ़ा. तो ये है मेरा रूम. ये बेड, टेबल, चेयर अभी मैंने मंगवाई है, मेरा रूम में चेयर नहीं है. एंड हाँ, कबर्ड भी मैंने सेट कर दी है. कबर्ड अब 1 हफ्ते के लिए आए हैं तो इतना ज़्यादा सामान नहीं है, बट जो है वो सेट कर दिया है. और हाँ, बालकनी तो बहुत ही बढ़िया है. चढ़ा, बालकनी भी बहुत बढ़िया है. और ये है कैंपस. थोड़ा आगे से भी दिखाऊंगी आपको बाद में जब चलूँगी. फिलहाल मेरा कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन आते ही मेरे साथ कुछ कबाड़ा हो गया. मैंने अपनी फ्रेंड को प्रेस दिया यूज़ करने को, और उसने प्रेस ऑन किया और इससे चिंगारियाँ, आग भड़की. और अब मैं सोच रही हूँ कि अब यहाँ आसपास कहीं जाके इसको ठीक करा लूँ, कि आते ही प्राण त्याग दिए तुमने गर्मी में, क्या हुआ तुम्हें? तो इसको ठीक कराने चलते हैं, कहीं मिला कुछ तो देखते हैं. यहाँ पे हम इस टाइम कैंटीन वाली साइड जा रहे हैं चाय पीने. ठीक है अंकल, आप कुछ प्रेस की दुकान बता रहे थे मुझे, कहाँ? ओके, तो बाहर तो है. गुरुद्वारा आएगा. हाँ, गुरुद्वारा जब पीछे लेना ना. हाँ जी. अब मार्केट बहुत है. ओके, वहाँ ठीक है, थैंक यू अंकल. मुझे अभी टाइम मिल गया थोड़ा बहुत आपको ये दिखाने का. और अभी तो यहाँ शांति है क्योंकि आज संडे है. तो और अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग किस तरफ लगने वाली है, क्योंकि आज संडे है और ट्रेनिंग जो है वो कल से चालू होगी. तो अभी तो कैंपस ही विज़िट कर रहे हैं. बाकी ये है इंस्टीट्यूट का जो नेम है पूरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च निटर, सिंस 1967. ओके, वेलकम. पता नहीं यार, मेरा तो प्रेस फूट गया, इसकी चिंगारियाँ निकली. मैं इसको ठीक कराने जा रही हूँ. अब मिल जाएगी कोई शॉप तो करा लूँगी मैं. और हाय. वैसा ये सब बढ़िया. ओके, टैगोर हॉल. ओके. तो ठीक है, अभी हम जो है मेन गेट से बाहर को निकल रहे हैं. और हमारी जो आउटिंग टाइम है वो है 9 बजे तक, बट हम 8 बजे वापस आएंगे क्योंकि हमें 8 बजे डिनर मिलेगा. और हाँ, ये प्रेस मेरे साथ है. और ये मेरी सखियाँ पता नहीं क्या लिए जा रही है इधर, और मैं थक गई हूँ प्रेस की दुकान ढूंढ के. मेरे को उस भैया ने कहा कि 61 शॉप है, वो शायद ठीक करता है प्रेस. मुझे तो लगा आज मर गया ये, पर चलो आपने बचा लिया. इंस्टीट्यूट के पास बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, उसके साथ ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी है.
हुआ ये प्रेस? 18 में। हाँ, उधर लास्ट में थी दुकान ठीक करने की। आई एम बैक। मैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वापस आ गई हूँ। मेरा प्रेस ठीक हो गया है और लेने को मैं प्रेस नया भी ले सकती थी, बट अगर मैं नया ले लेती तो ये ऑटो में घूमने का मज़ा कैसे आता, और उस 22 सेक्टर में वो भूल भुलैया में। ओके, सो जो हमारा ट्रेनिंग स्केड्यूल था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेशंस, 3 डिफरेंट सेशंस पर डे। आज जो जिसमें पहला दिन है हमारी ट्रेनिंग का, और अभी वी आर रेडी टू गो और हम जा रहे हैं। वो सामने वाली बिल्डिंग में हमारा फर्स्ट सेशन है आज का, और वहाँ हमें मिलेंगे डॉक्टर रॉय। तो चलते हैं। ओके, सो ये है बिल्डिंग जहाँ पे हमारी क्लास लगेगी फर्स्ट, और हम जा रहे हैं सभी अंदर। And the very first session of our training was about introduction, जिसमें हमने रॉय सर के साथ इंटरेक्ट किया, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपना क्वालिफिकेशन शेयर किया और अपने व्यूज़ शेयर किए। तो जो हमारा डे 1 का सेकंड सेशन था वो था टेक्नोलॉजीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें रॉय सर ने हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ बताई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और एक प्रेजेंटेशन उन्होंने हमें दिया। सर ने जो है हमें हमारी फील्ड से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट जॉब सेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया। हमारे को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ पता लगी कि हम किस किस सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। लंच के बाद जो हमारा सेशन था वो मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसमें हम गए एक ETV स्टूडियो में, जो निटर के अंदर ही एक स्टूडियो है, और जैसे ही हम वहाँ अंदर एंटर हुए, पूरे उस हॉल में हर तरफ चारों तरफ कैमरा ही कैमरा, और उसमें जो है रॉय सर ने हमें एक लेक्चर दिया जो कि बहुत ही प्रोफेशनली रिकॉर्ड हुआ। तो वो मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जो मैंने एक नई चीज़ देखी। थैंक यू। तो ये सेंसर बेस्ड है। अगर जैसे लाइट होगी ना, भी जैसे लाइट आ गई तो बंद हो जाएगी, तो बंद हो जाएगा। सन लाइट आएगी ना, जब ये आएगी तो ऑन हो जाएगी। तो सेंसर बेस्ड है ये। फिर इसके जो हमने लगाया ना, ये हम क्लाउड से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हमारा पहला दिन बहुत बढ़िया रहा। आफ्टर लंच हमने सर हमें स्टूडियो लेके गए, जहाँ पे सर ने हमें डिजिटली लेक्चर दिया अबाउट द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, और हमने बहुत कुछ सीखा। सो थैंक्स टू डॉक्टर रॉय। और अब बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमें वहाँ पे हमारे को ट्रेनिंग सेशन में ये किट भी मिला है निटर की तरफ से, जिसमें एक नोट पैड है, एक टाइम टेबल दिया है हमें 6 दिन का, और एक पेन भी है। सो थैंक यू निटर फॉर दिस। और बस अब कल देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारी ट्रेनिंग का सेकंड डे है और राजकुमारियाँ तैयार हो रही हैं, और 9:30 है हमारे पहला सेशन, और आज टाइम मैनेजमेंट की क्लास है, और मुझे भी लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर ये मेरे कर्ल्स जो हैं आधे रास्ते में अगर आधे रह गए तो मैं इनको आधे रख के ही चली जाऊंगी क्लास में, लेकिन मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो चलते हैं सेकंड डे पे। ओके, सो एज यूजुअल गर्ल्स हमेशा पहले आती हैं और बॉयज़ बिल्कुल लेट, है ना गर्ल्स? Time is a scarce resource, and unless it is managed, nothing cannot be managed. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके साथ हम डे टू डे लाइफ में क्रॉस करते हैं, लेकिन हमें फिर भी वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती कि हम कितना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो उन डिफरेंट कंसेप्ट्स के साथ सर ने हमें इंट्रोड्यूस कराया। Concepts of time, what is the time wasting culprits and what is the productive use of time। और बहुत बढ़िया क्लास है, बहुत ही बढ़िया, आई लव इट, मस्त। हाँ, सर को PPT के साथ
साथ थे, एक बीच में कॉल आ गया अर्जेंट, तो सर 2 मिनट्स के लिए साइड हुए और मैंने बीच में ही ये व्लॉगिंग का पार्ट अपना एडजस्ट कर लिया। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम मैनेजमेंट आई फील। Okay, so this time management session was really good, and I personally enjoyed every minute of this session. So thanks to Professor Sunil Dutt, thank you so much sir. और जो सेशन 2 था उसमें दोबारा रॉय सर का एक लेक्चर था। So this technology has been termed as ferrocement technology or ferrocement techniques. And project number 7, forestry and herbal products. Can we go for some medicinal plants and we can generate some forestry and herbal products? नीचे से फिर ये निकल के फिर चौथे चैम्बर में आएगा। यहाँ पे या तो हम पाइप लगा सकते हैं या फिर कुछ दूसरा सिस्टम बना सकते हैं ताकि ये पानी जमीन में चला जाए और गैस ऊपर निकल जाए और इसमें फर्मेंटेशन होती रहे और धीरे धीरे ये डाइजेस्ट हो। तो locally act locally. This is a very apt proverb for all of you that you have to learn from all such experiences. और आफ्टर लंच जो है हम मिले विश्वजीत थोलिया सर से, जो कि नाबार्ड से आए हुए थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्रीफली हमें जो है नाबार्ड के रोल्स एक्सप्लेन किए, हमारी सारी क्वेरीज क्लियर की। उससे क्या है कि ओवर इरिगेशन या ओवर फर्टिलाइजेशन से जो लैंड की सोइल की जो न्यूट्रिएंट्स लैंड को पहले फ्लो कर देते हैं, उसके बाद उसकी प्लैंटिंग होती है और एक इरिगेशन करते हैं। Okay, so this was all about our second day of training. वहाँ पे क्रिकेट मैच लगा हुआ यार, मेरा मन भी था थोड़ा खेलने का, लेकिन मैं मार्केट जा रही हूँ। आज के दिन आप मेरी साइकिल बोरो कर सकते हो, यानी कि थोड़ी देर के लिए। थैंक यू। बाय खुश। और थर्ड डे का फर्स्ट सेशन अगेन रॉय सर का पहला लेक्चर। चलें गर्ल्स। ओके मैम, बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इस वाले में अर्थवम डाल दो। तो ये इसके बाद एक्स्ट्रा पानी डालकर उसको फर्दर डिल्यूट करते हैं और फिर उसमें एयरेशन करते हैं। तो उसमें अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर होने से वो फर्मेंटेशन होती है और फिर उसकी फर्दर डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। तो आधा इसमें ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के स्ट्रीम होते हैं। तो 85 आते आते तक पूरा का पूरा विलेज एक प्रॉस्परस विलेज में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ सुखो माजरी, वेयर सर्टेन पीपल, वहाँ पर एक व्यक्ति होते थे जिसका नाम था जेठू राम, जिन्होंने प्रोजेक्ट ऑफिसर्स को शुरू में बताया। Okay, so second session of this day was really interesting. इसमें हमें देव सर ने ऑनलाइन लेक्चर दिया। Inviting me in this such a great. उन्होंने कहा कि जो हमारा environmental sustainability is about acting in a way that its your future generation have the natural resources available to live an equal, if not better way of life current generation. 1987 सन ऑफ मिस्टर जगत सिंह जंगली। और ये जो जगत सिंह जंगली जी हैं, इनकी स्टोरी बहुत 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 इंस्पायरिंग है, आप ज़रूर पढ़िएगा। इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट मैन। और इन्होंने किस तरह से जो है फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए क्या क्या इन्होंने किया, वो सब देव सर ने हमें एक्सप्लेन किया। और दिस सेशन वाज रियली रियली इंस्पायरिंग। एक्चुअली आपको पढ़ना चाहिए मिस्टर जगत सिंह जंगली के बारे में। जो क्लाइमेट चेंज का है वो हनी बी पे भी बढ़ रहा है।
दूसरा क्या हो रहा है कि हनी बी पे अगर बढ़ेगा तो हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा। और हाँ, उसी थर्ड डे पे है डायरेक्टर सर भी लंच से पहले थोड़ी देर हमारे साथ, उनका भी इंटरेक्शन हुआ। सर ने बहुत ही अच्छे से हमें मोटिवेट किया रिगार्डिंग आवर करियर, हमें बहुत अच्छी उन्होंने मोटिवेशंस दी। थैंक यू सो मच डायरेक्टर सर। सो आफ्टर लंच हमारा अगेन एक ऑनलाइन लेक्चर था बाय डॉक्टर सत्या मेहरा। I learned from Professor Roy Saab that you all are from the rural development sector and you are learning. We are having the human population, the urban structure, concrete, cement, jungle. उसके बाद हमें जाना था निटर के ऑडिटोरियम में। अभी हम सब जो है वो ऑडिटोरियम जा रहे हैं क्योंकि इट्स 23 मार्च टुडे और शहीद भगत सिंह जो हैं उन पे एक लेक्चर है, तो हम सब उसी को अटेंड करने जा रहे हैं। ओके कम। नाचे गाए खेले कूदे भारतीय शिक्षा से हो। जितना भी शहीदों में आप देखिए वो एक अपना सेल्फ रेस्पेक्ट लेके जीते थे, कभी भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को वो डाइल्यूट होने के लिए नहीं दिए। सेकेंडली निर्भय थे, सच से पीछे नहीं हटते थे। भगत सिंह जीवन के लक्ष्य को महत्व देते थे। उनका मानना था कि हमें अपने लक्ष्य का अगर पता हो और हम अगर लक्ष्य के उन्मुख होकर कार्य करें तो हमें सफल होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इन शब्दों को चरितार्थ करने के लिए मैं आप सबसे रूबरू कराना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शंकरानंद जी को। स्वाधीनता से हमको स्वतंत्रता की ओर हमको जाना है। जो बलिदान हुआ, हंसते हंसते वो तीनों भाई फांसी पर चढ़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हाय मैम, बढ़िया। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। ऑडिटोरियम में गए थे? हाँ गई थी ऑडिटोरियम में, फंक्शन अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी बहुत। फिर दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड डे। फिर हम शाम को इवनिंग वॉक में गए थे। इट्स इवनिंग और हम सब जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। और हाँ यार, इधर सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे साइकिल्स कितनी स्मूथली चलती हैं और यहाँ पे साइकिल्स का रिवाज है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे उधर भी साइकिल्स चले यार। कितना बढ़िया चीज़ है ये कि मतलब साइकिलिंग करना, साइकिल में ट्रैवल करना, इट्स रियली कूल और इको फ्रेंडली और मुझे पसंद आया ये बहुत। ओके, नाउ वी आर बैक टू आवर हॉस्टल। और आज जो मैंने मार्केट से लिया वो है एक वाटर बॉटल। और कल जो है हम हिल विज़िट पे जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन का ये एक पार्ट है, तो इसलिए मैंने वाटर बॉटल ली है क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी सफ़र में अपनी वाटर बॉटल होना। तो बस बाकी कल मिलते हैं। नाउ कमिंग टू फोर्थ डे। इस दिन हमें जाना था फील्ड विजिट पे एंड एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 4 हमारी ट्रेनिंग का और आज हम जा रहे हैं विजिट पे। सो वी आर गोइंग टू बहादुरपुर रूपनगर और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ मेस में। देन यहीं से कैंपस में बस हमारे को मिलेगी, देन वी विल लीव। ओके, सो हमारी बस आ चुकी है और हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। सब रेडी हैं एंड वी आर रेडी टू गो। ऐसा हम अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं कुछ कि हम इस गांव में रहते हैं, इस गांव में आगे बढ़े हैं, तो अपने गांव को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो उसी वजह से जो ये फार्म बनाया और जो बैग स्टार्ट है। तो इस
फार्म में जो है 125 गाय हैं और मोस्टली जो है HF हैं, आप देख सकते हैं ब्रीड HF ज़्यादा है, थोड़ी बहुत जर्सी भी। तो ये गाय के आगे जो ये टैंक लगाया हुआ पानी पीने का, इसमें जैसे जैसे गाय पानी पीती रहेगी ये दोबारा फिलअप हो जाएगा। एक पंखा लगा हुआ है जो बेड पंप बोलते हैं ना, एनारोबिक जो हमारी फर्मेंटेशन से ये साइलेज है वो प्रिजर्व हो जाता है और रेडी हो जाता है अराउंड 45 दिन के बाद गाय को डालने के लिए। ओके, सो ये RS फार्म में जो है गगनदीप भैया जो है इन्होंने हमें गाय का देसी दूध भी दिया और आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं सच में 1 महीना के बाद दूध पी रही हूँ और आई लव दूध, सो थैंक यू गगनदीप भैया फॉर दिस। सो अब हम सब एक राउंड लेंगे बहादुरपुर पिंड का। कम ये जो पिंड में घरों के चारों तरफ का जो एरिया जहां हम चलते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ फिर घूम के वहीं पहुंच जाते हैं, इसे फिरनी कहते हैं। तो अभी हम एक फिरनी का पूरा राउंड मार चुके हैं। ओके, ये पंजाब की मेजर क्रॉप्स है, तो उसमें कम से कम जो हमारा खर्चा हो वेजिटेबल से सारा खर्चा जो निकल जाए और जो कुछ एरिया पैडी में आए। चिली अभी अनियन लगा हुआ है, उस पे इन्होंने चिली उस बेड्स के ऊपर साथ में ट्रांसप्लांट कर दिया। ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੇਲੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ। राहुल नारियल का पेड़ लगाया बोले वैसे दैट्स पपीता यार। और उसके बाद हम गए बी कीपिंग फार्म में। हमने एपीकल्चर को अपनी आंखों से मतलब सामने से एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले पवन जी से सुनो। थैंक यू सर। कारण एक बार फिर सत श्री अकाल। और इस धंधे की खासियत क्या है कि इसको खुद की ज़मीन की लोड़ नहीं है। और चाहे आप डेयरी करो, आप चाहे मुर्गी पालन करो, फिशरीज करो, आपको खुद की लैंड होनी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आपको लैंड की ज़रूरी है लेकिन खुद की होनी ज़रूरी नहीं है। चाहे आप बक्से कहीं पर रख सकते हो। हम मिले वहाँ पे मालवा सर से जिन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए कि कहाँ से उन्होंने बी कीपिंग स्टार्ट की, कैसे कैसे उनका ये जो है इनका बिज़नेस इस चीज़ में बढ़ा और कितना उनको प्रॉफिट अर्न होता है, कितना हनी आता है बीज के एक बॉक्स से। मतलब पूरे फ्लैट जगह इधे करके मेरे देखो वास्ते सारे सुपरे पे है, डबल है एक के ऊपर एक। तो ये सिंगल है 34 नंबर पे है, सारे डबल पे है, अलग अलग है। ये डबल रखने का रीजन इसको टोकरियों में या बार या बक्से के अंदर स्पेस है तो उसमें कोई छोटा मोटा बर्तन में लेके उसमें डाल दो, या अगर आपका वो बार अगर बार ट्रे के अंदर डाल दो अपने आप ले लो, वो ऑक्सीजन में जहाँ पर फ्लोरा नहीं है। ये भी बोल रहे कि पूरी तैयार करनी पड़ती है, ये कैसे? हाँ नहीं, हमारा प्रोसेस अलग है। हो सा हमारा रवायती यही है, रवायती तरीका यही है। हम क्या करेंगे, हम अपनी डेयरी में डब्बे नंबर देखेंगे कितना नंबर डब्बा, रिकॉर्ड लिखा हुआ पूरा, और इसको डैमेज कर देंगे। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पैणी साहिब, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं एक गौशाला में जो कि इसी गुरुद्वारा के साथ कनेक्टेड है। आने वाली जनरेशन को पता लग सके कि हमारी देसी गाय क्या होती है। प्यारे यार तो वहाँ पे हमें एक सर ने अटेंड किया, उन्होंने हमें पूरा टाइम पूरा गुरुद्वारा घुमाते हुए पूरे गुरुद्वारा की हिस्ट्री एक्सप्लेन की। ताई थे ना एक भगवान रामचंद्र जी उस मेरे आए जब 14 साल का बनवास कटने वास्ते करो युद्ध चली एक हमने किया तो नाले किया तब किया
फिर हमने जो है वो लंगर भी खाया, वो बहुत बढ़िया था लंगर। और उसके बाद हमने चाय पी और फिर हम वापस आ गए अपने इंस्टीट्यूट की तरफ। एक हर्बल टी है, बहुत अमेजिंग, इसमें सारी जड़ी बूटियाँ हैं, मुलट्ठी एक्सेट्रा, इट्स वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, वी आर बैक टू चंडीगढ़, अपने इंस्टीट्यूट वापस आ गए निटर। और आज का दिन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी अच्छी जगह हमने विज़िट किया, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें सीखी हमने। और थैंक यू रॉय सर, थैंक यू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग भैया। थैंक यू भैया। 5th डे, इसमें भी डेली की तरह 3 सेशंस थे, जिसमें से कि एक था ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक एप्पल प्रोडक्शन। इनको हमने दे दिया, ये एक कविता प्रकार की है साउथ से, और एक हमारा वहाँ पर पीछे ग्रोइंग डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एप्पल एंड सम ऑफ देम दे जो भी नए खेत में कुछ लगाएंगे तो उस पर असर होता है सर, ऑर्गेनिक उस पर शुरुआत में very much dependent on the light. Think about the apple growth in this tree. In the middle of the canopy, you hardly see any apple growing in that area. You can't believe we put a reflector on the orchard floor so that the light falling. हमारे सेशंस के बीच में टी ब्रेक भी होती थी 5 to 10 मिनट्स की, तो उसमें एक बहुत ही प्यारे से भैया जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर ऐसे आते थे, हाँ चाय रेडी है भैया, जो हमें ट्रेनिंग सेशन के मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। फिर 3rd सेशन में हम दोबारा गए उसी ETV स्टूडियो में, लाइट्स कैमरा एक्शन। और जो रिमेनिंग हमारा लेक्चर था बाय UN रॉय सर, वो उस दिन कंप्लीट हुआ, हमारे सारे क्वेरीज क्लियर हुए, और दिस वाज ऑल अबाउट 5th डे। जैसे बाहर लगाने हो यहाँ से उठा के इसलिए तैयार किए, तैयार करते हैं भाई, कहीं अंदर जाते हैं कहीं बाहर हाँ जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ, कैंपस में मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, चाहे वो मेस वर्कर्स थे, चाहे वो वॉचमैन भैया थे, गार्डनर्स थे। फ्लावर आपने लगाया, फूल पौधे पेड़? हाँ, जो कौन लगाएगा। बहुत बढ़िया अंकल, ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब पेड़ पौधे उगाना और ये सब ना सबसे बढ़िया। और ये कितने सुंदर लगाए हैं आपने, सब इतना सुंदर है, हाय। आगे कुछ भी चलाने लगोगे तो सब सही होगा, खोल के चला दो। साइकिल में कितना मजा आता है यार। और हाँ, मैंने वहाँ कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाए, वो वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, और गैरी, रचित एंड रवि। आई फॉरगॉट टू मेक अ वीडियो विद देम, बट यस, बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ पे मुझे। और एक दिन पता क्या हुआ, मेरे रूम में एक छिपकली आ गई, और वो इतनी मोटी थी और बहुत डिफरेंट लगी मुझे। ऐसे तो मतलब छिपकली से मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखती हूँ, बट वो छिपकली से मुझे इतना अटैचमेंट हो गया ना यार, कि मैं उसको डेली आके मैं उसको हाय हेलो करती थी, और मैंने उसका नेम भी रख दिया था पुच्ची। आपको मिलवाती हूँ मैं उससे भी। और इतनी प्यारी है यार, मैंने रोज़ आके इससे शेयर किया कि आज दिन में क्या हुआ पुच्ची, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और मोनिका, मेरे को ये एक पेट की तरह लग रही है पुच्ची, जो मेरे कमरे में आई है, मोटी छिपकली। फिर आता है हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे। इसमें हमारा पहला लेक्चर था NRLM पे बाय राहुल यादव सर। और फिर हम मिले अर्पणा मैम से, जो कि हमारी ही सुपर सीनियर थी, और उन्होंने हमें डिज़ाइन एंड क्वेश्चनरीज जो है वो एक्सप्लेन की, उसका कंसेप्ट क्लियर किया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इसमें मैपिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। तो मैपिंग का 2 तरह की मैपिंग है। एक तो होता है हैंड ड्रॉन मैप्स,
ये एक आगे एक तरह से जोग्राफिकल आउटलाइन हम इसमें कहीं पे जो है रेजिडेंशियल एरिया कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या कलेक्टिव है। एंड यस, पूरी ट्रेनिंग में ना आई वांटेड टू से समथिंग. Roy sir, you look really cute when you speak in Punjabi. ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ. Sir, you look really cute. The prices need to be multiplied, given to the people. People should be trained on various trades so that they can earn their livelihood. So that is the purpose. And if you become a planner, project officer, then you can handle the projects. Finally वो टाइम आ गया जब हमें वहाँ से जाना था और बस हमें लेने आ गई और आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस. आई लव दिस प्लेस. बट डेफिनेटली मैं दोबारा यहाँ इस प्लेस पे वापस आऊँगी. डायरेक्टर सर ने कहा था कि इस इंस्टीट्यूट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं. मैं डेफिनेटली इस दरवाजे को एंटर करना चाहूँगी. और थैंक यू सो मच यू एंड रॉय सर, थैंक यू सो मच टू द एंटायर फैकल्टी मेम्बर्स. और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत कुछ सीखा. थैंक यू सो मच. बाय गुच्ची, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी. मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती पर आई लव यू गुच्ची. आई लव यू गुच्ची. अपना ख्याल रखना यार. चलो मोनिका. और हाँ, जाने से पहले जो हमारा लास्ट सेशन था ट्रेनिंग का, थर्ड सेशन ऑफ 6th डे, वो था एक मार्केट में. ओके गाइस, तो अब हम मार्केट आए हुए हैं तो मैं जो है वो यहाँ पे एक सर्वे करूँगी. मैं कुछ स्टॉल्स में जाऊँगी. मैं सब तो कवर नहीं कर सकती हूँ बट मैं 1-2 स्टॉल्स में जाके कवर करूँगी कि इन्होंने कैसे कहाँ से सेटअप किया. तो मेरा जो मेन फोकस है फ़िलहाल, मैं जाऊँगी वहाँ पे जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट और ऐसा कुछ काम चल रहा हो. तो कम हेलो मैम, हम थोड़ा सर्वे करने आए हुए हैं तो आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन देंगे जो इस पे जो भी आपने एग्जीबिशन. हाँ जी प्लीज़. नमस्कार, मेरा नाम पूनम सहरावत है और मैं गुड़गामा से आई हूँ. हाँ जी. और मैं फ्लावर रिसाइकलिंग करती हूँ. ओके मैम. भगवान को जो फूल चढ़ाया जाता है मंदिरों में, मैं उसे रिसाइकिल करके सारे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ क्योंकि भगवान को चढ़ा हुआ फूल कभी भी कूड़े में नहीं जाता. हाँ जी मैम. लेकिन हमारे देश में यही हो रहा है कि सारा फूल या तो कूड़े में जा रहा है या नदियों में जा रहा है. मैंने उसे बचाने के लिए एक मुहिम स्टार्ट की है और उसमें मैंने ये प्रोडक्ट्स रेडी किए हैं ताकि मैं अपने पर्यावरण के लिए थोड़ा सा काम कर सकूं और वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं. हाँ, तो मैंने अपने यहाँ तो मैंने महिलाओं को काम दिया है. हाँ जी मैम. और 500 से ज़्यादा महिलाओं को सिखा भी चुकी हूँ. कहाँ से है मैम आप? मैं गुड़गामा से. गुड़गामा से. वहीं पे आपने ये 500 से ज़्यादा जो मैंने जम्मू में भी सिखाया, नोएडा में भी सिखाया, फरीदाबाद में भी सिखाया है. तो ये फूलों से बनाया, वेस्ट फूलों से. यस मैम, बहुत बढ़िया, इको फ्रेंडली है ये एकदम. उसके बाद भी जब भी कभी आप इसे थ्रो भी करेंगे, निकाल कर फेंकना चाहेंगे तो ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, वेरी नाइस मैम. एक कॉस्ट क्या है इसकी? 30 रुपीज ओनली. ओके, मैं ज़रूर लूँगी मैम. थैंक यू मैम. इसी तरह हमने गणेश जी भी बनाए हैं. हाँ जी. ये भी इको फ्रेंडली गणेश जी हैं, फूलों से ही बने हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जब भी भगवान खंडित हो जाते हैं ना तो हम पीपल के पेड़ के नीचे या नदी में कहीं भी रख देते हैं, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अपमान होता है. मैं चंडीगढ़ आई हूँ मैम. 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है हमारी रूरल डेवलपमेंट की और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट ही हमारा मेन फोकस है अभी फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे थे. तो मैम मैं घर के लिए मैंने कुछ नहीं लिया था बट अब मैं बहुत हैप्पी हूँ. मैं ये अपने लिए घर के लिए लेके जाऊँगी. थैंक यू. मतलब ये ना खुद ही बनाते हैं. कितने का बताया आपने? 1.5 लाख. 1.5 लाख का जोड़ है ये. 1.5 लाख? हाँ. Yes, this was all about my knitted training और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. बहुत कुछ सीखा मैंने. बहुत मज़ा आया. और once again I would like to thank Dr. UN Roy and Dr. Randhir Ranta. Thank you so much sir. This experience was really wonderful. Thank you.
आई लव दिस प्लेस। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया है, मुझे यहाँ बैठने में भी मज़ा आ रहा है और मुझे यहाँ बहुत ही पीस मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस एरिया में रह के। आई लव दिस कैंपस, आई लव दिस कैंपस। ये बात मेरे व्यूज कहते हैं, वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था। आई लव दिस कैंपस, लगा लश्कर लेके आया था, पूछेंगे किसकी। आई लव दिस कैंपस। और वो छिपकली जहाँ से सुबह जहाँ पे थी वहीं पे है, वो देखो वो। बहुत सेफ, सिक्योर और हैप्पी और पॉजिटिव वाइब्स आर कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। तेरे नाम से खो जाऊं। 2 मिनट रुक जाओ, पैसे गिनने दो, फिर मैं पंखा लगा दूंगी तुम्हारा। 200। भाई आज की मेंबरशिप थोड़ी और है, थोड़ी चढ़ेगी है, उस पे भी टोकन को कुछ नहीं बोला। नहीं ये लेट है तो ओ बिट्टू इधर जो बच्चे खेलते हैं ना भैया, उनके साथ साइकिल लेके खुश थी मैं कैंपस के अंदर ज़्यादा खुश हूँ। और आफ्टर लंच जो है हम मिले, इससे मिले यार हम, और आफ्टर लंच जो है वो हम मिले एग्जैक्ट 2 मिनट पहले हम गए। 2 मिनट पहले क्या है यार, क्या बोली जा रही हूँ, कट